तो आज हम प्रेजेंट है फिर से एक नए सवाल के साथ, जो कि हमारे क्लास 9 का एनसीईआरटी का सर्कल चैप्टर का एक्सरसाइज नंबर 9.3 का है। जो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा वो क्या कहता है, देखिएगा यहाँ पे कि एबीसीडी साइक्लिक क्वाड्रेटल, क्या हमारा एक एबीसीडी साइक्लिक क्वाड्रेटल है व्हिच डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई, जिसके डायगोनल्स क्या करते हैं, पॉइंट ई पे करते हैं इंटरसेक्ट, और जिसमें एंगल डीबीसी जो है 70 डिग्री है और एंगल बीएसी जो है वो 30 डिग्री है। तो आपको फाइंड करना है कि एंगल बीसीडी कितना होगा। एंगल बीसीडी कितना होगा, फर्दर इफ AB इज इक्वल टू BC, अगर उसका एडजेसेंट साइड AB और BC बराबर है तो आपका एंगल ECD कितना होगा। ठीक है, हम आपसे आशा करते हैं कि आप किताब भी देख रहे होंगे, साथ में सिर्फ वीडियो नहीं देख रहे होंगे। तो ये आपका क्या है, एक सर्कल है। अब इस सर्कल में बनाएंगे क्या, हम एक साइक्लिक क्वाड्रेटल, जिसका नाम क्या देंगे, ABCD। ये आपका है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जिसका नाम हम लोग देंगे क्या, ABCD। ये आपका ABCD। आपको पता ही होगा साइक्लिक क्वाड्रेटल क्या होता है। साइक्लिक क्वाड्रेटल इज द क्वाड्रेटल व्हिच ऑल द वर्टिसेस लाई ऑन द सर्कल। ठीक है, तो ABCD बन गया एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जिसका डायगोनल्स जो है एट पॉइंट ई इंटरसेक्ट करती है। इसके डायगोनल्स जो है आपकी, ये जो आपका डायगोनल BD हो गया, ये आपका डायगोनल AC हो गया, वो किया पॉइंट E पे इंटरसेक्ट। क्या किया, पॉइंट E पे किया इंटरसेक्ट, यानी पॉइंट E जो है वो क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जिसमें आपको बोल रहा है एंगल DBC है 70 डिग्री। क्या है, एंगल DBC है 70 डिग्री। DBC यानी ये वाले एंगल कितनी है, ये एंगल है 70 डिग्री के बराबर, और एंगल BAC है 30 डिग्री, यानी कि एंगल BAC यानी कि ये वाले एंगल कितनी है, 30 डिग्री के बराबर है। फाइंड करना है कि एंगल BCD कितना होगा। BCD कितना होगा, ये आपको फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं दो थ्योरम, जो कि आप पहले पढ़ कर रखे होंगे, और नहीं पढ़ा है तो पिछले वीडियो में जाकर आप पढ़ सकते हैं, उसका प्रूफ भी मैंने करवाया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आपको पता है थ्योरम कि एंगल सबटेंडेड बाय द या फिर एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो आप देख रहे हो क्या कि BC हमारा एक कॉर्ड है, अच्छा DC हमारा एक कॉर्ड है। क्या है, DC हमारा एक कॉर्ड है। वो DC कॉर्ड क्या कर रही है, इस पॉइंट A पे एक एंगल सबटेंड कर रही है। इसका नाम क्या है, DAC। क्या नाम है, DAC नाम है। और वही कॉर्ड जो है हमारा है वो DBC, ये एंगल भी सबटेंड कर रही है। तो आप पढ़े होंगे क्या कि एंगल इन द सेम सेगमेंट, तो AB आपका जो एंगल DAC है और DBC एंगल है वो क्या है, सेम सेगमेंट में। ये क्या है, आपका जो मिडल सेगमेंट है उसी सेगमेंट का दो एंगल है। ठीक है, तो आपस में इक्वल होगा, यानी ये 70 डिग्री कितना बराबर है, ये भी 70 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, अब ये 70 हो गया। ठीक है, तो 70 + 30 100 हो गया। तो कहने मतलब ये है, एक थ्योरम और आपका है कि द सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, यानी कि एंगल A और एंगल C को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 180 डिग्री के बराबर मिलेगा। तो इन दोनों को ऐड करके हम लोग फाइंड करेंगे वैल्यू किसका, एंगल BCD, यानी कि एंगल C का वैल्यू फाइंड करेंगे, जो आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। पहले लिखेंगे गिवन क्या है, फिर इसका प्रूफ को हम लोग बढ़िया से देखेंगे। गिवन क्या है आपके पास, गिवन है आपके पास ये ABCD जो है इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना। इन विच, जिसमें क्या गिवन है आपका, इसके अंदर में गिवन है कि एंगल DBC, इन विच एंगल DBC इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल BAC इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये गिवन है आपका। तो हम लोग आते हैं सॉल्यूशन में। वी नो डैट हम लोग तो सभी जानते हैं, है ना, कुछ नहीं भूलते हैं। तो वी नो डैट एंगल सबटेंडेड बाय द सेम कॉर्ड एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल, या फिर बोल सकते हैं एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। वी नो डैट एंगल्स in the same segment are equal। सेम सेगमेंट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है, यानी कि एंगल DAC
DAC जो होगा वो बराबर होगा एंगल DBC के। किसके? एंगल DBC के। और आपको एंगल DBC का मेजरमेंट दिया है, यहां पर देखिए एंगल DBC दिया कितना 70 डिग्री। तो एंगल DBC कितना है 70 डिग्री। इस प्रकार से आपका निकल गया एंगल DAC कितना हो गया 70 डिग्री के बराबर हो गया, यानी एंगल DAC 70 बराबर हो गया, है ना। Therefore एंगल हमारा निकालना है कि एंगल BAD कितना होगा। तो एंगल BAD जो होगा वो एंगल BAC और प्लस एंगल DAC के बराबर होगा। तो एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल BAC प्लस एंगल DAC होगा। अब एंगल BAD जो है वो एंगल BAC प्लस DAC होगा, तो BAC 30 डिग्री और DAC 70 डिग्री, तो ये हो गया आपका 30 डिग्री प्लस 70 डिग्री, यानी कि आ गया आपका 100 डिग्री के बराबर, यानी एंगल BAD आ गया 100 डिग्री के बराबर। ठीक है। Also हम लोग एक चीज और जानते हैं कि सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। क्या है जानते हैं? सम of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 डिग्री। ठीक है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल सम कितना होता है 180 के बराबर होता है। तो एंगल BAD प्लस एंगल BCD कितना होगा 180 के बराबर होगा। एंगल BAD प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय दिस थ्योरम। ठीक है। अब एंगल BAD हम लोग फाइंड किया कितना 100 डिग्री। एंगल BAD जो कितना है 100 डिग्री के बराबर है, तो ये हो गया आपका 100 डिग्री प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से फाइंड हो जाएगा एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, घटाइएगा तो आएगा 80 डिग्री, यानी एंगल BCD जो है वो कितना आ गया 80 डिग्री के बराबर आ गया, जो हमको फाइंड करना था। अब इसका क्वेश्चन का सेकंड पोर्शन क्या कहता देखिएगा कि इफ AB बराबर BC, कि अगर ये AB जो है, ये जो AB है वो BC के बराबर हो जाए, तो आपको फाइंड करना है कि एंगल ECD कितना हो, यानी ये वाली की एंगल की मेजरमेंट कितनी होगी। तो अब एंगल ECD बोलो या फिर एंगल ACD बोलो, बात तो बराबर है ना। तो ECD बोलो या फिर ACD बोलो, ठीक है, दोनों क्या है बात बराबर है। तो हम अगर एंगल ACD फाइंड कर ले तो हमारा एंगल ECD भी फाइंड होगा। ठीक है। तो उससे पहले आप एक बात पढ़े होंगे, थ्योरम पढ़े होंगे कि एंगल सबटेंडेड बाय द इक्वल कॉर्ड एट द सेंटर आर इक्वल। क्या पढ़े हैं? इक्वल कॉर्ड्स जो होते हैं किसी सर्कल के, वो सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं। साथ में एक और आप कंसेप्ट पढ़े होंगे लीनियर पेयर का, प्रीवियस क्लासेस में क्या पढ़ा है कि इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। इक्वल कॉर्ड क्या करती है? सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करती है। तो यहां देखिए, चूंकि आपको क्वेश्चन ही बोल दिया क्या AB बराबर BC है, दोनों कॉर्ड के आपस में इक्वल है, तो इस कॉर्ड के द्वारा जो एंगल बन रहा है सेंटर पे, ये वाली एंगल है, यानी कि एंगल BEC, और ये जो कॉर्ड हमारा है उसके द्वारा एंगल कौन बन रहा है AEB। तो दोनों एंगल क्या होगी आपस में इक्वल होगी। क्या हो जाएगा? एंगल सबटेंडेड बाय इक्वल कॉर्ड सबटेंड, ठीक लिखा था, इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। तो हमारा एंगल BEC जो है वो AEB बराबर कितना होगा? BEC जो है एंगल AEB के बराबर होगा। ठीक है। क्यों होगा? क्योंकि हमारा क्या गिवन है, AB बराबर जो है वो BC है, जो कि इक्वल है। और हम क्या करते हैं, हम लोग को क्या पता है कि इक्वल कॉर्ड जो है वो सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करती है। साथ में क्या लिखेगा, also एंगल AEB प्लस एंगल BEC जो है वो 180 बराबर क्या होगा? एंगल AEB प्लस एंगल
BEC जो है वो 180 डिग्री के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये बना रहा है क्या? लीनियर पेयर। क्या बना रहा है? लीनियर पेयर। यानी हमारा AC स्ट्रेट लाइन है, EB उसके बगल में खड़ा है, तो ये हमारा क्या होगा? दोनों का सम कितना होता है? एडजेसेंट एंगल का सम 180 बराबर होता है लीनियर पेयर से। ठीक है, तो एंगल AEB प्लस एंगल BEC कितना हो गया? 180 बराबर हो गया। अब देखिए क्या है यहाँ पे कि हमको एंगल AEB फाइंड करना है। पहले एंगल AEB फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे? एंगल BEC को रिप्लेस कर देंगे। किससे? एंगल BEC को एंगल AEB से रिप्लेस करेंगे। कहां पे? इस जगह पे, यानी एंगल BEC के बदले में लिखेंगे एंगल AEB लिखेंगे। तो एंगल AEB प्लस एंगल AEB वो क्या आएगा? 180 के बराबर आएगा। तो ये हम लोग AEB कहां देखे? तो AEB को हम लोग BEC को जो है वो AEB से रिप्लेस कर दिए। तो ये डबल ऑफ एंगल AEB जो होगा वो 180 के बराबर आएगा। तो एंगल AEB जो होगा वो 180 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 90 डिग्री के बराबर आएगा। यानी एंगल AEB कितना आ गया? 90 डिग्री। इसके बाद आपने एक चीज पढ़ा होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल इज, है ना? एंगल सम प्रॉपर्टी ट्रायंगल क्या कहता है कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। क्या पढ़ा है? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ट्रायंगल, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या होगा? AEB एंगल AEB प्लस एंगल EAB प्लस एंगल ABE, तीन एंगल है ना? क्या क्या है? एंगल ABE प्लस एंगल AEB प्लस एंगल ABE हो गया, एंगल AEB हो गया, एंगल है BAE। क्या है? एंगल BAE जो है वो 180 के बराबर किससे? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से। ठीक है, तो एंगल ABE कितना है? ABE हमको पता नहीं है, लेकिन हमको एंगल AEB पता है। AEB पता है 90। तो एंगल ABE को एज इट इज छोड़ दूंगा और एंगल AEB को लिखूंगा 90 डिग्री, और एंगल BAC को 30 डिग्री, है ना? 30 BAE जो हमारा है कितना है? 30 डिग्री। अब BAE बोलो या BAC बोलो, बात बराबर है, वही एंगल आ रहा है। 30 डिग्री आ गया पास, 180 बराबर आ गया। ऊपर लिखता हूं इरेज करके, ठीक है। तो 30 प्लस 90 कितना होगा? 120। तो एंगल ABE प्लस 120 इज इक्वल टू 180। तो एंगल ABE आ जाएगा 180 माइनस 120 यानी कि 60 डिग्री के बराबर। तो एंगल ABE क्या आया? 120 के बराबर। AB कितना आया? 60 के बराबर। कितना? AB आया 60 के बराबर। तो ABE बोलो या ABD बोलो, बात बराबर है। जो क्या है हमारा? एंगल ABD के बराबर है। अब देखिए कॉर्ड AD जो है, कॉर्ड दिखा है, कॉर्ड AD जो है वही कॉर्ड एट पॉइंट B और वही कॉर्ड एट पॉइंट C का एंगल बना रही है, यानी कि एंगल DCA दिख रहा है, या बोलो एंगल ACD बोलो, एंगल ECD बोलो, बात बराबर, यही एंगल आ गई। ठीक है, तो एंगल ACD जो है और एंगल ADBA क्या है? एंगल DB, यानी ये वाले एंगल जो है वो क्या है? इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? कि एंगल सबटेंडेड बाय द सेम कॉर्ड, एंगल इन द सेम सेगमेंट इज इक्वल। क्या बोलेंगे? वी नो angles in the same segment are equal। तो हमारा एंगल ABD ठीक है, ABD एंगल ABD जो होगा बराबर किसका होगा? ABD जो है बराबर होगा किसका? ACD के, एंगल ACD के। अब ACD क्या है हमारा? ACD है हमारा ECD है, इज इक्वल टू एंगल ACD। तो एंगल ABD कितना लगाया हम लोगों ने? एंगल ABD लगाया है 60 डिग्री। एंगल 60 डिग्री इज इक्वल टू एंगल ECD दैट वी हैव टू फाइंड, जो हमको फाइंड करना
था तो एंगल ECD कितना है 60 डिग्री, वही फाइंड था। फर्दर इफ AB बराबर BC फाइंड एंगल ECD, तो ECD कितना है मेरे पास 60 डिग्री बराबर आ गया, हेंस सॉल्व। इस प्रकार से क्वेश्चन क्या हो गया हमारा पूरा पूरी सॉल्व हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कहीं डाउट नहीं रहा होगा। अगर कहीं डाउट रहा हो यू आर फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली आंसर टू यू, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड थैंक्स फॉर टुडे, कीप वाचिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद अस, थैंक यू।